गुड मॉर्निंग। अब हम आगे बढ़ते हैं और परिमेय संख्याओं में हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या हम कैसे निकालेंगे। ऐसे एग्जाम्पल में मान लीजिए एक संख्या है 1/3 और दूसरी संख्या है 3/5। इसके बीच में हमें निकालनी है तीन परिमेय संख्याएं। कितनी निकालनी है? तीन परिमेय संख्याएं। इसके लिए पहले हम इन दोनों के हर को समान करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ हर 3 है, यहाँ हर 5 है, तो हमको एक ऐसा कॉमन हर लेना होगा, एक समान हर करना होगा जो दोनों का हो। इसके लिए अगर हम इसे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें और अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा हर समान हो जाएगा। ऐसे देखिए 1/3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 5/15। और इसी तरह अगर हमें 3/5 में हमें हर को समान करना है तो इसके लिए हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हर में। तो अगर हमने हर में मल्टीप्लाई किया है तो हमको सेम डिजिट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 9/15। अब हमें पता चल गया कि 1/3 और को हम 5/15 भी लिख सकते हैं और 3/5 को हम 9/15 भी लिख सकते हैं। अब हमें इन दोनों 5/15 और 9/15 के बीच में तीन संख्याएं निकाल लेनी होगी। इससे हमें पता चल जाएगा अगर हम 5/15 और 9/15 के बीच में संख्याएं देखते हैं, एक संख्या होगी 6/15, दूसरी संख्याएं 7/15, तीसरी संख्या 8/15। ठीक, यहाँ ये तीन संख्याएं हमने निकाली। हम जानते हैं 5/15 किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। और ये 9/15 किसके बराबर है? 3/5 के बराबर है। 1/3, इसका मतलब 1/3 के और 3/5 के बीच में तीन संख्याएं होगी 6/15, 7/15 एंड 8/15। इस तरह से हमें ये तीन संख्याएं मिल गई। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं -2 और -1। इसमें भी हम क्या करेंगे? बेस हर को समान करेंगे। तो हर को समान करने के लिए हम मान लीजिए हम 1 का ले रहे हैं। 1 को अगर हमको लेना, हर को समान करना है, तो हम एक डिजिट मान लीजिए 5 लेते हैं। इससे हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा -5/15 के। और इस 2 को अगर हम लेते हैं, -2 को लेते हैं, 2 को भी हमको हर को समान करना है, तो 2 को भी हमें 5 से ऊपर भी, अंश में भी और हर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये इक्विवेलेंट हो जाएगा -10/5 के। हमें यहाँ से पता चला -1 -5/5 के बराबर है और -2 -10/5 के बराबर है। अब हम निकालते हैं -5/5 और -10/5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। हम ये भी जानते हैं कि नेगेटिव नंबर्स जितने संख्या में बड़े होते हैं, वो जितने नंबर में बड़े होते हैं उनका मूल्य उतना ही छोटा होता है, यानी कि -10/5 आपका -5/5 से छोटा होगा। -10/5 छोटा होगा और -5/5 बड़ा होगा। अगर हम देखें -10/5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? -9/5, -9/5 के बाद -8/5, फिर -7/5, फिर
-6/5। और हम जानते हैं कि -10/5 जो है इक्विवेलेंट है -2 के, और -5/5 इक्विवेलेंट है -1 के। इस तरह से हमें पता चला -2 और -1 के बीच की संख्याएं क्या क्या हैं। -9/5 हैं, -8/5 हैं, फिर -7/5 हैं और -6/5 हैं। ये हमें 4 नंबर मिला जो -2 और -1 के बीच में है। अब हम कुछ संख्याएं लेते हैं जिसे हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। एक संख्या 5/8, 7/12, -5/16, -1/3। इन्हें हमें अवरोही क्रम में लिखना है। रोही क्रम। अवरोही क्रम माने डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यही क्रम होता है अवरोही क्रम का। इसके लिए पहले हम इन चारों नंबरों के हर का एलसीएम लेंगे। 8, 12, 16 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4, फिर ये 4, 2, 1, 1, 2, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 4 × 2 × 2। चलते हैं 12, 24, 24, 48, यानी इसका एलसीएम आया 48। फिर हम क्या करेंगे, इन सारे डिजिट का नंबरों का हम बेस जो है हर उसको क्या करेंगे, समान करेंगे। तो हम 8 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 48 के बराबर हो जाए, तो हमें पता चलता है 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 के बराबर हो जाएगा। अंश में है 5, अगर हमने नीचे 6 से मल्टीप्लाई करा है तो हमें ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 30/48। और फिर देखते हैं 7/12। 7/12 किसके बराबर होगा, 12 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48 के बराबर 4 से। हमने नीचे भी किया, ऊपर भी हमें 4 से करना होगा। 28/48। फिर हम देखेंगे -5/16। इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। हमने नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी, -15/48 आया। फिर ये -1/3, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48, तो -16/48। अब हम इन नंबरों को देखते हैं। 30 यहाँ फिर इसमें लिखते हैं 38/48, फिर है 28/48, फिर है -15/48। ये जो हम नंबर लेके आए हैं ये इन नंबरों का इक्विवेलेंट है। 5/8 का इक्विवेलेंट ये 5/8 का है, ये आपका 7/12 का है, और ये -5/16 का है, और ये नंबर है -1/3। अब हम इन नंबरों में हमें पता है बेस समान है, अब ऊपर वाले नंबरों को देख के हम पता कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें सबसे बड़ा हमें नंबर दिख रहा है 30/48, यानी कि ये नंबर सबसे बड़ा होगा। फिर इससे छोटा होगा 28/48। अब हमें ये निगेटिव वाले नंबरों में देखना है सबसे बड़ा कौन है। हम जानते हैं निगेटिव में जो नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होता है वो
उतना ही छोटा होता है, यानी कि -16/48 छोटा होगा और -15/48 बड़ा होगा, यानी कि ये होगा -15/48, इसके बाद आएगा। फिर सबसे छोटा नंबर होगा -16/48। अब हम जानते हैं 30/48 किसके इक्विवेलेंट है, 5/8 के। 28/48 किसके इक्विवेलेंट है, 7/12 के। -15/48 किसके इक्विवेलेंट है, -5/16 के। -16/48 किसकी इक्विवेलेंट है, -1/3 के। अब हम रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेंगे। ऐसे क्वेश्चन है, -4/5 को हमें ऐसी परिमेय संख्या में बदलना है जिसका हर हो 30। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हर माने नीचे वाला, ये जो P/Q में जो Q पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हर, और ये P को बोलते हैं अंश। तो हमें हर को 30 करना है। तो हम 5 में, यहाँ 4/5 में हम 5 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 30 हो जाए। तो 6 से मल्टीप्लाई करने से 30 हो जाएगा। तो हमने नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना, उसके साथ ही साथ अंश में भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24, -24, 5 6 जा 30। तो हमें मिला ये संख्या जिसका हर 30 है। ठीक, फिर अगर इस हर को हमें -45 करना हो, दूसरा कंडीशन है। ये पहला कंडीशन है कि अगर हर 30 हो, दूसरा कंडीशन अगर हर -45 हो। तो हमें क्या करना होगा, -4/5। तो इसके लिए हमें हर को हमें -45 लाना है। इसका मतलब 5 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 45, 45 हो जाता है। तो हमें हर में माइनस भी साइन लाना है, यानी कि हमको -9 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो हमें अंश में भी मल्टीप्लाई करना होगा सेम नंबर से, यानी -9 से ही। तो हो जाएगा 9 4 जा 9 चौका 36, माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, 5 9 45, माइनस का साइन है माइनस, यानी कि यह आया 36/-45। बेस हमारा -45 है, हमने ये भी जाना। अब हम ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये परिमेय संख्या है -36/60, 36/60, -36/60। इसमें हमें हर को 5 में चेंज करना, 5 में बदलना है। तो हम 60 में मल्टीप्लाई करने का तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हमें अब हमको देखना होगा हम किस चीज़ से भागा दे, डिवाइड करें कि ये 5 हो जाए। तो हम देखते हैं, अगर हम इसे 12 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 60 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इसी तरह से अगर हमने हर में डिवाइड किया है तो हमको अंश में भी डिवाइड करना होगा, यानी कि 12 से -36 को 12 से भी भागा देना होगा, डिवाइड करना होगा। तो देख रहे हैं हम लोग -36 डिवाइडेड बाई 12 क्या हो जाएगा, -3। 60 डिवाइडेड बाई 12 5। आ गया हमारा सॉल्यूशन -3/5। अब हम कुछ परिमेय संख्याएं लेंगे जिनको हम मानक रूप में लिखेंगे। जैसे पहला है -8/6। मानक रूप क्या होता है, ये अपने छोटे से छोटे फॉर्म में लिखा जाएगा जो आगे डिवाइड नहीं हो सके। यहाँ देख रहे हैं ऊपर 8 नीचे 6। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो
2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3 आया। अब ये और इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, तो ये इसका मानक रूप है। ये आंसर आया। सेकंड लेते हैं -12/30। देखते हैं ये 6 से 6 दूनी 12, 6 पचे 30। ये क्या आया? माइनस का यहाँ साइन है तो माइनस रहेगा। -2/5 ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इससे और छोटा नहीं हो सकता है। फिर तीसरा 16/-24। देखते हैं 4 4 चौका 16, 4 छक 24। और भी आगे कट सकता है 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। क्या आया ऊपर? 2, नीचे -3। ये आंसर हुआ। अब चौथा है -28/-35। देख रहे हैं माइनस माइनस दोनों कट गया। फिर 7 चौक 28, 7 पच्चे 35। ये क्या आया? 4/5। ये सबसे स्मॉलेस्ट है और इससे छोटा नहीं हो सकता, तो यही इनका मानक रूप है। ये क्या है? इनका मानक रूप। जैसे 8 -8/6 का मानक रूप है -4/3। 16/-24 का मानक रूप है 2/-3। -12/30 का मानक रूप है -2/5। -28/-35 का मानक रूप है 4/5। ठीक है। अब हम कुछ परिमेय संख्या लेंगे और उसमें से पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। जैसे एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर है 2/3, दूसरी है 5/2। हमें पता करना है इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है। हम क्या करेंगे इसके लिए? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4/3। टू इंटू 2/3 × 2 ये हुआ। दूसरा हुआ 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 3/2 × 3, यानी कि 4/6, 15/6। अब हमें आसानी से इसमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी, क्योंकि हमारा बेस अब सेम हो चुका है। तो बेस सेम होने से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे 15 बड़ी होती है, 4 छोटी होती है, तो हमें पता चल रहा है कि 15/6 क्या होगी? बड़ी संख्या होगी 4/6 से। ये अब हम जानते हैं 15/6 किसका वैल्यू है? 5/12, 5/2 का। 4/6 किसका वैल्यू है? 2/3 का। यानी कि हमें पता चल गया बड़ी संख्या कौन है? 5/2। बड़ी संख्या ये, और ये है क्या? छोटी संख्या। ठीक। दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं 1/2 और 0। इसमें हमको देखना है कौन बड़ी है कौन छोटी है। 1/2 एंड 0। बस हमें वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इसके 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं 0 के नीचे। किसी डिजिट के हर अगर कुछ नहीं हो तो वह हमेशा 1 ही होता है। तो हम बस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 2 × 1, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई 1 × 2, 1 1 1/2, और ये 0 × 2 0/2। बेस सेम। अब हम पता कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो 1/2 बड़ी है, 0/2 छोटी है। 1/2
1/2 का वैल्यू है 1/2 ही, और 0/2 का वैल्यू है 0। ठीक है, तो हमें पता चल गया 1/2 बड़ी होगी 0 से। ये बड़ी, ये छोटी। फिर एक तीसरा एक लेते हैं क्वेश्चन, -2/5 एंड 0। इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना होगा। कुछ नहीं, 1 -2 × 1 5 × 1, इस तरफ 0 × 5 1 × 5, -2/5 0/5। अब -2 है, यहाँ 0 है। अब हमें पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी होती है, -2 बड़ी होती है कि 0 बड़ी होती है। तो हमने नंबर लाइन पे देखा है 0 माइनस वाले डिजिट से बड़ी होती है संख्या, मतलब 0/5 बड़ी होगी, -2/5 छोटी होगी। ठीक है, 0/5 -2/5 का वैल्यू क्या है, -2/5 ही। 0/5 का वैल्यू क्या है, 0 ही, मतलब 0 बड़ी है, -2/5 छोटी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, -5/6 और -4/3। इसमें हमें पता करना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम 3 को -5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, यानी कि -5 × 3/6 × 3। इस तरफ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -4 × 6 3 × 6। अब क्या आया, -5 × 3 -15/18, -4 × 6 -24/18। अब हमें पता करना कौन सी संख्या बड़ी है। तो ऐसे तो 24 बड़ी होगी, 15 छोटी होगी, लेकिन दोनों के आगे हम देख रहे हैं ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ, निगेटिव। ये दोनों संख्या निगेटिव नंबर है। तो हमने जाना है कि निगेटिव संख्या जो जितनी बड़ी होती है वो छोटी होती है, यानी कि -24 -15 से क्या होगी, छोटी होगी, -15 बड़ी होंगी। तो हमने जाना -15/18 बड़ी संख्या, -24/18 छोटी संख्या। -15/18 का वैल्यू क्या है, -5/6, और -24/18 का वैल्यू क्या है, -4/3। बस यही, -5/6 बड़ी संख्या, -4/3 छोटी संख्या। अब हम कुछ परिमेय संख्या लेंगे और उनके समतुल्य परिमेय संख्या को जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2/5। इसका हम 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हमें क्या करना होगा, 2/5 ऊपर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 4/10। ये एक समतुल्य संख्या हुई, फर्स्ट हुई। फिर दूसरी 2/5, इसे हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी 3 से, यानी 6/15। ये एक दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या हुई। और तीसरी हमने लेनी है 2/5, हमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी 4 से, यानी 8/20। ये तीनों संख्याएं क्या है, 2/5 की समतुल्य संख्या। 2/5 की समतुल्य संख्याएं कौन कौन सी हुई, 4/10, 6/15 एंड 8/20। इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, 5/-7। इनके समतुल्य 3 संख्याओं को निकालेंगे। हमें अंश और हर में दोनों में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना। तो हम एक डिजिट लेते हैं 2,
2 से हमने अंश में भी मल्टीप्लाई किया और हमने 2 से हर में भी मल्टीप्लाई करा। तो ये आया 10/14 -14। ये एक समतुल्य संख्या हुई। अब दूसरे निकालते हैं। 5 × 3/-7 × 3 यानी 15/20 -21। ये दूसरी समतुल्य संख्या आई। तीसरी निकालते हैं। 5 × 4/-7 × 4 20/-28। ये एक तीसरी संख्या आई, समतुल्य संख्या। इसी तरह से हम निकालते हैं। अब हम आपको 2 हम होमवर्क देते हैं जो आप करके हमें कमेंट कीजिएगा क्या होगा। एक हुई 3/8 और दूसरी हुई -2/-3। इनकी हमें 3 समतुल्य संख्याएं निकालनी हैं। 3 समतुल्य संख्याएं। अब हम कुछ संख्याएं लेंगे जिन्हें हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम माने छोटे से बड़े क्रम में। जैसे 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। इन्हें हमें आरोही क्रम में रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 9, 3, 6 इन चारों के हर का एलसीएम लेंगे। 2, 9, 3, 6 2, 1, 9, 3 2 3 6 3 से हम देख रहे हैं 1 3 3 जो 9 1 एलसीएम क्या आया 2 × 3 × 3 2 × 3 × 3 18 आया। इसका एलसीएम क्या आया 18। अब हमें क्या करना है, ये परिमेय संख्याएं हैं जो इनके हमको हर को 18 में बदलना है। ठीक है, तो हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 18 हो जाए, 9 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 9/18 आया। फिर हम 2/9 को चेंज करेंगे। 9 में क्या मल्टीप्लाई करें 2, नीचे भी 2 ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4/18 आया। अब हमें 4/3 को चेंज करना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आ जाए 6, नीचे ऊपर दोनों हमें 6 से मल्टीप्लाई किया 6 चौका 24 6 3 18। फिर आया 1/6, इसे भी चेंज करना है। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 18 हो जाएगा। 3 से गुना करने से ये 18 हो जाएगा। 3 नीचे भी 3 ऊपर भी 3, ऊपर नीचे दोनों सेम डिजिट से हम गुना करेंगे 3/18। अब हमें ये नंबर मिले 9/18, 4/18, 24/18, 3/18। ये सारे नंबर्स हैं। हम देख रहे हैं कि सारे नंबर्स का हर जो क्या है समान है, समान हर वाले। अब हमें ऊपर वाले नंबरों को देख के हम जान सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या है। जैसे 3 छोटी है, 4 बड़ी है, उससे बड़ी 9 है, उससे बड़ी 24 है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है 3/18। उससे बड़ी क्या है 4/18। उससे बड़ी क्या है 9/18। उससे बड़ी क्या है 24/18। 3/18 किसका वैल्यू आया है तो 1/6 का। फिर हुआ 4/18 किसका वैल्यू आया है तो 2/9 का। 9/18 किसका वैल्यू है आया है तो 1/2 का। 24/18 किसका वैल्यू आया है तो 4/3 का। इस तरह से हमें पता चल गया। इस तरह से हमने इन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है।
अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे ना परिमेय संख्याओं को। अवरोही क्रम संख्याएं हैं 2/3, -3/7, 5/21, 13/42। इसमें भी हमें पहले सारे नंबरों के हर का एलसीएम निकालना है। 3, 7, 21, 42 का 3, 1, 3 7 21, 14 3 42, 7, 1 1 1 7 14। एलसीएम क्या आया? 3 गुना 7 गुना 2, 21, 21 दूनी 42। एलसीएम आया 42। अब हमें सेम चीज़ करना है, 2/3 को ऐसे नंबर में चेंज करना है जिसका हर क्या हो 42 हो। कैसे होगा? अगर हम 14 से गुना करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। ऊपर नीचे हर में भी 14 से गुना करेंगे और साथ ही अंश में भी 14 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 3 42। फिर हम -3/7 को करेंगे, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये हो जाए 42? तो 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 ऊपर भी 6, -18/42। फिर 5/21 किससे मल्टीप्लाई करें 42 हो जाए? तो उससे नीचे ऊपर दोनों 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 10/42। फिर 13/42, ये तो सेम ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना क्योंकि इसका हर 42 ही है। ठीक है, अब इन नंबरों को हम लिखते हैं। क्या क्या हुआ हमारे पास आए नंबर? 28/42, -18/42, 10/42 और 13/42। अब हमको इनको अवरोही क्रम में करना। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे क्रम में। तो हम इन नंबरों में देख रहे हैं तो सबसे बड़ा क्या हमें दिख रहा है? 28/42। इससे बड़ा क्या है? 13/42। इससे बड़ा क्या है? 10/42। सबसे छोटा माइनस वाला है, -18/42। अब हम देखते हैं 28/42 किसका वैल्यू आया है? 2/3 का। 13/42 किसका वैल्यू है? 13/42 का ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 10/42 किसका है? तो 5/21 का। और -18/42 किसका है? तो -3/7 का। इस तरह से हमने इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अब हम 2 परिमेय संख्याओं की बीच की संख्या निकालेंगे। बीच की संख्या क्या होती है? जैसे अगर हम बोले 5 और 9, इसके बीच की संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? 6 होंगी, 7 होंगी, 8 होंगी और 9 होंगी। ये मतलब ये 3 संख्याएं बीच की संख्याएं। इसी तरह परिमेय संख्याओं में भी होता है। जैसे एक परिमेय संख्या है -1/2, दूसरी है 2/3। इसके बीच की संख्या हमें निकालनी है। ये 2 संख्याएं हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें इनके हर को समान करना होगा। जैसे यहाँ हर देख रहे हैं 2 है, यहाँ 3 है, दोनों अलग अलग हर हैं तो नहीं हो सकता है। तो हमें इसके हर को समान करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम? बस देखेंगे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 और 3 क्या आएगा? 6। अब हमें दोनों इसके एलसीएम को 6 करना और इसके हर को हमें 6 करना होगा। तो -1/2 के हर को 6 करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा।
यानी ये आएगा -3/6। ठीक, अब 2/3 को हम देखते हैं। 2/3 इसके भी हर को हमें 6 करना है। क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी, यानी 4/6। अब हम देख रहे हैं दोनों का हर समान है, 6 और 6। नंबर क्या आया हमारा? -3/6 एंड 4/6। अब इसके बीच में हमको नंबर निकालने हैं, कितने हैं? तो देखिए, -3/6, -3 से बड़ा -2/6, -2 से बड़ा -1/6, और एक नंबर 0 होगा। हमें 3 ही नंबर निकालने हैं, तो हमने 3 नंबर लिखा है। इसके अलावा क्या हो सकता है? 0। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगा 1/6, 2/6, 3/6 एंड ये तो 4/6 है ही। यानी इतने जो नंबर होंगे, इतने नंबर ये इन दो नंबरों के बीच आएंगे। -3/6 का वैल्यू क्या है? -1/2। 4/6 का वैल्यू क्या है? 2/3। यानी -1/2 और 2/3 के बीच कौन कौन से नंबर आएंगे? -2/6, -1/6, 0, 1/6, 2/6 एंड 3/6। अब हमें इसके बीच से इन्हीं 3 नंबरों को लिख देना है। और अगर इसे और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो क्या हो जाएगा? 2×3 6, यानी कि -1/3, -1/6, 0, 1/6, फिर उसी तरह 2×3 6, 1/3, 3×2 6, 1/3। ये भी हम कर सकते हैं -1/2 एंड 2/3 के बीच में इतनी संख्याएं आएंगी। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, -1 और 0, इसके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसमें तो अंश और हर नहीं है, इसके लिए पहले हमें इन्हें अंश और हर में बदलना होगा। तो हम अगर -1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा -10/10। ठीक है, और ये तो 0 है ही, 0 है। अब देखते हैं हमें इसके बीच में क्या क्या आते हैं। तो -10 से बड़ा क्या होगा? -9/10, फिर क्या होगा? -8/10, फिर -7/10, फिर -6/10, फिर -5/10। इसके अलावा क्या होगा? नीचे लिख रहे हैं हम -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, लास्ट क्या होगा? 0। मतलब कि इतनी संख्याएं जो हैं वो -1 और 0 के बीच में आएंगी। ठीक है, इसमें से आप कोई भी 3 संख्याएं लिख सकते हैं। मैं इसे पर यहाँ से एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। -10/10 के बीच में क्या क्या आई? -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10 एंड -1/10। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का घटाव, परिमेय संख्याओं का गुणा करना और भागफल देना। इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन कुछ करेंगे और जानेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
शेयर भी कीजिए। थैंक यू।